सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह ये मैंने बच्चों को तैयार कर लिया था और अब मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो मैं निकल चुकी थी घर से और रास्ते में NH हाईवे पड़ता है जो दिल्ली, मुंबई और आगरा सब जगह जाता है ये रोड। और इस रोड को क्रॉस करके फिर मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। और अब मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी थी। तो बहुत ही मुश्किल होता है रोड पार करना और बच्चों को लेके तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन फिर भी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के अब आ चुकी थी। और अब मैं आई तो मुझे याद आया कि मैंने मछलियों को खाना नहीं दिया है, तो मैंने मछलियों को भी खाना दे दिया था। ये मैंने फ़िश टैंकर डाल रखा है और देख सकते हैं मछलियाँ कितनी खुश होकर खाना खा रही है जो मैंने डाल दिया है। और इसके बाद में मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी भिंडी आलू का भुजिया। तो ये मैंने भिंडी आलू को इस तरीके कट कर लिया था, प्याज, हरी मिर्ची और साबुत मिर्च भी लिया था। एक साबुत मिर्च लिया था जिससे अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने सब कुछ डाल लिया है और इन सब को डाल के अच्छे से भून लेंगे। एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा रखा था और दाल भी चढ़ा रखा था। ये 3 चूल्हा है मेरा, तो तीनों चूल्हे पे मैंने 3 चीज़ चढ़ा रखा था। और चावल मेरा पक चुका था तो मैंने इस तरीके उसका पानी निकाल दिया था चावल का। और आप भी इसी तरीके चावल ज़रूर बनाएं, जिसको फैट बनता है तो इस तरीके ज़रूर बनाएं, क्योंकि कुकर का चावल नुकसान करता है। और ये भुजिया का शॉर्ट्स मैंने डाल रखा है, तो आप शॉर्ट्स में जाके ज़रूर देखें जिसको बनाना है। और ये बच्चे भी बहुत चाव से खाएँगे ये भुजिया, आलू और भिंडी की भुजिया। और फिर इसके बाद में मैं ये बना रही थी मिर्ची का भुजिया। तो ये मैंने मिर्ची को बीच से ऐसे वॉश कर लिया था अच्छे से और कट करके रखा था। और मैंने ये ऑयल गरम कर लिया, उसमें डाला थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई और थोड़ा सा सौंफ डाला और सबको डाल के अच्छे से मिर्ची को डाल के भून लिया था। और ऊपर से मैंने नमक डाला, फिर नींबू निचोड़ दिया। बहुत ही चटपटा सा भुजिया मिर्ची का, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और फिर ये मैं बिहारी स्टाइल में चटनी बना रही थी। तो ये मैंने सब कुछ रोस्ट कर लिया था अच्छे से, लहसुन, मिर्ची और धनिया को भी रोस्ट करके रखा था मैंने, और टमाटर को भी रोस्ट कर लिया था। और टमाटर को रोस्ट करने के बाद में इसको छील लूँगी मैं अच्छे से और सबको डाल के और अब पीस लूँगी मैं। इसमें नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब मैं इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लूँगी। और थोड़ा सा डाला नींबू। और ये चटपटा सा चटनी ज़रूर आप ट्राई करें और इस तरीके का खाना मिले तो वाह, मज़ा ही आ जाए। तो इस तरीके का खाना ज़रूर ट्राई करें। और देख सकते हैं ये फाइन सा पेस्ट यानी चटनी तैयार है हमारा। और इस तरीके चटनी ज़रूर आप लोग बनाएं। और ये मेरा फाइनली चटनी बन के तैयार था और मेरा पूरा खाना बन चुका था, पर पट्टी पे इस तरीके का फैलावा हो रहा था। तो अब मैं पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो पहले मैंने एक तरफ का पट्टी सफाई किया, क्योंकि किचन छोटा है तो एडजस्ट करके काम करना पड़ता है। तो मैंने एक तरफ का पट्टी थोड़ा सा साफ़ कर लिया और सारे बर्तनों को पहले मैं धो के रख लूँगी इधर, फिर दूसरी तरफ का पट्टी और चूल्हा साफ़ करूँगी। तो ये मैंने बर्तन वगैरह उधर धो के और साफ़ कर लिया था। और इसके बाद में मैं ये चूल्हा वगैरह साफ़ कर रही थी और बर्तन थे ही इतने में बच्चों का लाने का टाइम हो गया था स्कूल का। तो मैंने बर्तन वगैरह आप छोड़ दिया था और इधर दुकान का अंडा लगा हुआ था जो बॉईल हो रहा था। तो ये पीछे गैलरी है, वहाँ दुकान का काम होता है। और अब मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। तो मैं निकल चुकी हूँ अब स्कूल से बच्चों को लाने के लिए। और रास्ते में मुझे कुछ सामान भी लेना था, तो मैं पहुँच गई थी प्लास्टिक वाले दुकान पे और वहाँ से मैंने कुछ सामान लिया जो ज़रूरी सामान था। और मैं पहुँच चुकी हूँ घर और अब फिर से मुझे बनना है काम वाली बाई। तो बन चुकी हूँ काम वाली बाई और फिर से आ चुकी हूँ मैं अपने काम करने के लिए। और खूब सारा ढेर सारा कपड़ा था धोने को, और जो मैंने बर्तन वगैरह धोया था वो सब मैंने जचा लिया है। और अब मैं देखती हूँ आगे और क्या कुछ करना है। इसके बाद में मैं अब नहा के आ चुकी थी, हो चुका था शाम। और मैं बना रही थी पनीर चिला और शॉर्ट्स में डला हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।